एक विद्वान ब्राह्मण भगवान भोलेनाथ की शिव पुराण की कथा कर रहे हैं। और भैया आपसे बार बार निवेदन करें, आप विवाह में, शादी में, बच्चों के जन्मदिन में, बच्चों के यज्ञोपवीत संस्कार में, बच्चों के नामकरण संस्कार में इतना खर्च करते हैं, इतना खर्च करते हैं, अपने सामर्थ्य से ज्यादा खर्च करते हैं। अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन ये सभी संस्कारों के लिए जितना पैसा खर्च करते हैं, अच्छा सा पैसा खर्च करके पढ़ा लिखा विद्वान योग्य ब्राह्मण भी लेके आना चाहिए। ब्राह्मण पढ़ा लिखा योग्य होगा तो आपके बच्चों के विवाह संस्कार इतना बढ़िया कराएगा, गारंटी से कहते हैं जीवन में उनके मन में कभी कोई दुविधा नहीं आएगी। दोनों हमने कितनों को देखा, भोजन में, नाना प्रकार के वस्तुओं में, नाचने गाने में इतना खर्च कर देते हैं, और पंडित जी को जब देने का नंबर आता है तो 1100 रुपये। महाराज बिटिया की शादी थी, पंडित जी मौन हो जाते हैं बेटी के नाम से, और जानते हैं जैसे दक्षिणा दोगे पंडित जी पूजा भी वैसी होगी। बढ़िया योग्य पढ़ा लिखा ब्राह्मण लाओगे, बेटी के लिए दहेज देने में तो आपको ना नहीं हुई, 50 लाख दे दिया, और आप पे विद्वान ब्राह्मण बोले महाराज जी उनकी रेट ज्यादा है, वो अच्छी दक्षिणा देते हैं। रेट ज्यादा है तो कम से कम पढ़े लिखे तो हैं, योग्य तो हैं, विद्वान तो हैं। पढ़ा लिखा व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति संस्कार कराने के लिए चाहिए। शादी में पति पत्नी दोनों बैठे हैं और उनका गणेश जी का नंबर है, उनको ब्राह्मण को पता ही नहीं है, वो गणेश जी का मंत्र बोल रहा है कि राहु केतु का मंत्र बोल रहा है। 2 मंत्र 4 मंत्र याद है, उसमें सब कराना उसे। हम ये कभी किसी के विपक्ष में नहीं है कि ब्राह्मणों को दान मत दो, ब्राह्मण को खूब दान दो, ब्राह्मण भोजन कराओ, दक्षिणा दो, पूजन करो, सत्कार करो खूब, लेकिन पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान के लिए पढ़ा लिखा विद्वान योग्य ब्राह्मण ही घर में आना चाहिए। पढ़ा लिखा योग्य ब्राह्मण होगा। हम कहते हैं, कई लोग कहते हैं महाराज जी हमारा गृह खराब था और हमने अनुष्ठान कराया, ब्राह्मणों को बिठाया पर फल ही नहीं मिला। अगर पढ़े लिखे विद्वान ब्राह्मण होते और अनुष्ठान करवाते, हम गारंटी से कहते हैं आपके सबरी ग्रह दशा शांत हो जाती।